हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ जो कि कल ही रिलीज हुई है और चाइना में तो ट्रेंडेड भी बन गई। इस सीरीज में आपको कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। यकीनन ये सीरीज आप लोग को बहुत ही मजे की लगने वाली है। ये स्टोरी हमारी फीमेल लीड सीहन की है, जिसने ड्रंक होकर एक गलत लड़के को प्रपोज कर दिया। उस दिन के बाद से सीहन को तो वो लड़का याद नहीं रहा, लेकिन हमारे मेन लीड चेंगमू ने उसे उस दिन के बाद से हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। तो गाइस, बिना और वेट किए चलते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया गया कि ग्रेजुएशन के बाद सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पर आए थे। यहाँ सीहन, जिसे काफी अरसे से अपने क्लास मॉनिटर लीमिंग पर क्रश था, आखिरकार उसे बताने के लिए जा ही रही थी, मगर ऐसा लगता है कि उसे तो पहले से ही गर्लफ्रेंड मिल चुकी। जब उसके एक फ्रेंड ने पूछा कि तुम तो काफी टाइम से लीमिंग के साथ रहा करती थी, क्या तुम्हें वो पसंद है? पर लीमिंग को उस लड़की के साथ देखने के बाद सीहन कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ दोस्त है और शायद हमेशा दोस्त ही रहेंगे। फिर उसकी फ्रेंड उसे फूल देने के साथ साथ बेस्ट विशेस देकर चली गई और यहाँ सीहन बेचारी तो इतनी ज्यादा सैड हो गई कि उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए ड्रिंक करना पड़ा। नेक्स्ट सीन में काफी ड्रंक होकर समुद्र के किनारे आती है, जहाँ चेंगमू खड़ा हुआ था और सीहन तो उसे देखकर लीमिंग ही समझ बैठी। इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे आवाज लगाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। इस दुनिया में एक लड़की है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो लड़की मैं हूँ। चेंगमू उसे ये कहते हुए जाने लगा कि तुम गलत लड़के के पास आ गई, मगर सीहन इतना ज्यादा ड्रंक थी कि चेंगमू को ही उसे संभालना पड़ा। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीहन ने तो उसे बगैर पहचाने किस भी कर दी, जो कि दोनों की ही फर्स्ट किस थी। इस तरह हमारी सीहन ने चेंगमू को लिविंग समझ के प्रपोज किया और इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सीहन एक फूड ब्लॉगर बन गई, जिसके हाथ में हमें चेंगमू का इवैल्यूएशन फॉर्म दिखाया गया, यानी कि बहुत जल्दी ही वो चेंगमू से मिलने के लिए जाने वाली थी। दूसरी तरफ हमें चेंगमू को दिखाया गया जो कि काफी वेल्थी फैमिली से लगता है। सोल डेजर्ट शॉप को पिछले 1 साल से नंबर 1 पर लाने में सारा का सारा कमाल उसी का था। उसे ये शॉप चलाने के लिए कुछ सिंसियर पार्टनर्स मिले थे और यहाँ इवैल्यूएशन करने के लिए सीहन भी पहुँच आई। एक पेस्ट्री ऑर्डर करवाई जिसका नाम मिस मून था। आज वो यहाँ इसी के बारे में ही पूछने आई थी ताकि वो इसके बारे में अपने इंटरनेट फ्रेंड्स को बता सके। साथ ही उसने शॉप ओनर के बारे में भी पूछा। यहाँ चेंगमू को तो उसे देखकर 1 साल पहले का सब कुछ याद आ गया है, मगर सीहन को कुछ भी याद नहीं। चेंगमू तो उसे देखकर इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसे पेस्ट्री बनाना भी भूल गई। हालांकि उसे कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा। इधर सीहन मिस मून को टेस्ट करने के बाद उसके रिव्यूज इंटरनेट पर दे रही थी और चेंगमू पीछे ही खड़ा उसको देखता रहा। फिर उससे बात करने के लिए उसके सामने आकर बैठा, क्योंकि ये शॉप ओनर से ही तो मिलने के लिए आई थी। जब सीहन ने बताया कि मैं यहाँ मिस मून के बारे में क्वेश्चंस करने आई हूँ, तो सीहन दिल ही दिल में सोचने लगा, तो तुम्हें मैं याद तक नहीं। उसे ये कहते हुए जाने लगा कि पहले मेरे बारे में सर्च करके आओ कि मैं कौन हूँ, उसके बाद मेरे पास मिस मून के बारे में पूछने के लिए आना। और सीहन को तो वो इस बात पर इतना ज्यादा रूड लगा कि उसे कोऑपरेशन के 0 मार्क्स दे दिए। काफी देर तक वहाँ बैठकर अपना काम करती रही और चेंगमू भी उसे जाने के लिए नहीं कहता। इवन के उसके पार्टनर्स भी देखकर हैरान हो गए कि आज बॉस को क्या हो गया है। यूजुअली तो वो इतनी देर से शॉप बंद नहीं करते। इस पर चेंगमू बोला कि आज गेस्ट बैठे हैं इसलिए मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अगर तुम लोग भी घर नहीं जा रहे तो मेरे साथ ओवर टाइम करो। ये सुनकर तो वो सभी के सब जल्दी से भाग गए। इसके बाद सीहन के पास आकर बताने लगा कि काफी देर हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। और वो फिर से चेंगमू से बात करने की कोशिश करती है, मगर जब बात ही मिस मून के बारे में थी तो इस पर चेंगमू कोई भी बात नहीं करना चाहता था। और सीहन को तो एक बार फिर से इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसे पर्सनैलिटी के भी 0 मार्क्स दे दिए। चेंगमू सोचने लगा कि क्या वाकई ही वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, और हमें फ्लैशबैक से 1 साल पहले का सीन दिखाया गया, जब वो सीहन को उठाकर एक होटल रूम में ले आया था और उसका वो लेटर जो उसने लीमिंग के लिए लिख रखा था वो भी पढ़ा। ये लेटर उसे काफी फनी लगा। फिर उसे अपना चेन पहनाकर बेस्ट विशेस देता है और फूल लेकर वहाँ से चला गया। आज भी हमारे चेंगमू ने ये फूल संभाल कर रखा है, जबकि सीहन को तो वो याद तक नहीं। अगले सीन में वो इंटरनेट पर रिव्यू देने ही वाली थी कि सोल डेजर्ट की पेस्ट्रीज जितनी अच्छी होती है उतना ही उसका ओनर रूट किस्म का है। यहाँ उसकी सिस्टर की कॉल आ गई जो उसे बताती है कि तुमने अचानक से अपनी जॉब छोड़ दी, फूड ब्लॉगर बन गई और अपने पेरेंट्स को बताया तक नहीं। सीहन उसे इस बात को फिलहाल अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए कहती है और इसके बाद उसे अपने भांजे रुई से मिलने के लिए कहा। इस क्यूट से बच्चे का हमारी इस सीरीज में काफी बड़ा रोल होने वाला है, जो कि देखकर आप लोगों को भी काफी मजा आएगा। इसके बाद वो चेंगमू को इवैल्यूएट करने के लिए उसका पीछा करने लगी, क्योंकि वो इसे खुद से बात करने तो देता नहीं, अब उसे यही करना बेहतर लगा। चेंगमू ने भी जब उसे खुद को फॉलो करते हुए नोटिस किया तो गार्ड को उसे अंदर आने के लिए कहा। उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती। सीहन बोली
बोली, आई स्वेयर मैं तुम्हें मिस मून से ज्यादा नहीं जानती, मैं बस पता करना चाहती थी कि तुम इन पेस्ट्रीज में ऐसा क्या मिलाते हो कि एक साल में ही इस शॉप को नंबर 1 पे ले आए। साथ ही वैल्यूएशन फॉर्म भी छुपा लिया। चेंगमू उसके करीब जाते हुए कहने लगा, तो तुम सच में इस बारे में जानना चाहती हो? फॉर्म उसके हाथ से छीन कर देखा तो कहने लगा कि तुम मुझे यहाँ मोनेटाइज करने के लिए आई हो और ऊपर से मुझे 0 स्टार्स भी दे दिए। तुम्हें तो अच्छे से वैल्यूएशन भी करनी नहीं आती, जरा मार्केट में जाके देखो, हर चीज में मुझे 5 स्टार्स मिले हैं। और हाँ, अगर तुम हमारे शॉप में ये बोरिंग सा पर्पस लेकर आई थी तो प्लीज आइंदा के लिए कभी मत आना। फॉर्म अपने साथ लेकर जाने लगा। वैसे उसे ये थोड़ा सा रोब जमा कर काफी मजा आ रहा था, मगर सीहन बेचारी को तो काफी ज्यादा चिढ़ होती है। नेक्स्ट सीन में सीहन उसके बारे में सर्च कर रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन जो इतना इतरा कर बात करता है, पर देखने पे पता चला कि ये तो उसकी बॉस यू का सगा भाई निकला और फिर हेल्प लेने के लिए उसके पास पहुंच गई। यू ने बताया कि मेरा भाई कभी भी इंटरव्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इस रिव्यू से हमारी कंपनी के साथ साथ उसका भी फायदा होने वाला है, तो मैं तुम्हारे लिए उसका इंटरव्यू अरेंज करने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात बता दूं कि उससे दूर रहना, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। चेंगमू को दिखाया गया जो अपने दोस्त यंग यंग से मिलने के लिए आया था, जो कि एक मीडिया मॉडल है। यंग यंग उसे समझाने लगा कि अगर तुम अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर दो, अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर लो, तो देखना हजारों लड़कियों को तुम पर क्रश हो जाएगा, और जब तुम रिलेशनशिप में आओगे तभी तो मुझे यू को प्रपोज करने का मौका मिलेगा। एंड चेंगमू बोला कि मुझे रिलेशनशिप का कोई शौक नहीं है, और तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। इतने सालों से तो उसने हार मानी नहीं, अब भला चेंगमू के कहने पर वो क्यों हार मानने वाला। खैर वो चेंगमू से उसका चार्जर मांगता है, क्योंकि अपना चार्जर वो घर छोड़ाया था और उसे एक जरूरी कॉल करनी थी। अगले सीन में शॉप बंद होने ही वाली थी कि सीहान दोबारा से चेंगमू से मिलने के लिए आ गई। ये चारों डिस्कस करने लगे कि एक बार फिर से हमारे बॉस को किसी लड़की ने अप्रोच कर लिया, तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कितने दिन तक टिक पाएगी? किसी को लगता है कि सिर्फ 1 दिन, किसी को 3 दिन और किसी को 1 महीना। चेंगमू ने इन चारों को भगा दिया और यहाँ सीहन ने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि मैं तुम्हारी सिस्टर की कंपनी में काम करती हूँ, अब तो तुम्हें मुझे अपना इंटरव्यू देना ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें डेजर्ट बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, जिस पर चेंग बोला कि ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसका ये रूड बिहेवियर देखकर सीहन उससे सॉरी करने लगी कि पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। देखो, अगर तुम मुझे इंटरव्यू दोगे तो इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरे पास मिलियन फॉलोवर्स हैं। सोचो जरा, अगर मिलियन फॉलोवर्स तुम्हारा ये इंटरव्यू देखेंगे तो तुम्हारा बिजनेस भी कितना बढ़ जाएगा। इधर चेंगमू ने तो उसका अकाउंट भी निकाल कर दिखा दिया, जिसमें मुश्किल से सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स ही थे। बेचारी इतना ज्यादा एम्बेरस हुई, कहने लगी क्या हुआ अगर अभी मिलियंस नहीं है, कभी न कभी तो हो जाएंगे ना। बंदे को अपनी सोच तो पॉजिटिव रखनी चाहिए। उसके इतना इंसिस्ट करने पर चेंगमू से ये शॉप बनाने के पीछे की कहानी सुनाता है। आज से 1 साल पहले जब मैं अपनी जिंदगी से बुरी तरह से हार चुका था, तो एक लड़की ने आकर मुझे कोई और समझकर प्रपोज किया। ऐसे ब्रेव वर्ड्स बोले कि मुझे सिर्फ उसके लफ्जों से ही एक नई जिंदगी मिली। जब सीहन ने ये स्टोरी इंटरनेट पर डाली तो वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उसे एक साथ ही सैकड़ों सब्सक्राइबर्स मिले। कहीं न कहीं उसे ये स्टोरी अपनी अपनी सी भी लगी, मगर अपना इल्यूजन समझकर जाने दिया। अगली सुबह यू तो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका बिजनेस इतना अच्छे से जो चलने लगा, और चेंगमू को भी यहाँ इसीलिए बुलाया था कि वो इस कहानी का आगे वाला हिस्सा बता सके। अब आगे का हिस्सा तो उसके पास नहीं था, तो सीहन बोली कि क्यों ना मैं उस जगह जाकर कुछ पिक्चर्स लूं जहाँ उस लड़की ने इसे अपनी फीलिंग्स बताई थी। यू से सीहन की हेल्प करने के लिए कहती है, नहीं तो उसे अपनी बड़ी बहन से मार भी पड़ सकती थी। चेंगमू ने बताया कि ये सारा वाकया फिशिंग विलेज में हुआ था, आई होप कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें पछताना ना पड़े। एंड सीहन सुनकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि इस विलेज के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप पर भी तो मैं वहीं गई थी। अगले सीन में वो रवाना हो जाती है उस लोकेशन पर जाने के लिए, और यहाँ चेंगमू भी उसके पीछे पीछे आ गया था। होटल के सभी रूम्स पहले से रिजर्व थे। सीहन को रहने के लिए रूम नहीं मिलता, इसलिए चेंगमू को ही उसे अपना रूम देना पड़ा। उसका टूटा हुआ बैग देखकर उसे भी उसके रूम तक पहुंचा देता है, और सीहन के पूछने पर बताने लगा कि मैं किसी और होटल चला जाऊंगा। उसके फोन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके देने लगा, और यहाँ उसे दोनों हाथों से बोतल पकड़कर पानी पीते हुए देखा। आज से 1 साल पहले भी उसने कुछ ऐसा ही किया था, और चेंगमू उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। फिर उसे ये कहकर जाने लगा कि 2 घंटे के बाद मैं वही खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सीन में जब सीहन वहाँ जाती है तो चेंगमू वहाँ पहले से ही फूल लेकर खड़ा था। कहने लगा, मुझे रहने के लिए किसी भी होटल में रूम नहीं मिला, इसलिए आज रात मुझे अपनी कार में ही गुजारनी होगी। फिर उसे फूल देते हुए कहने लगा कि 5 सेंसेस में हमारी स्मेल की सेंस हमें हमारी हिडन मेमोरीज याद दिला देती हैं। सीहन को फ्लावर स्मेल करने के बाद सब कुछ याद आने लगा, और चेंगमू को उसे मजीद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना ज्यादा एम्बेरस्ड हो गई, सोचने लगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। यहाँ चेंगमू ने भी पूछा कि यकीनन तुम्हें सब कुछ याद
आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।